कभी सोचा है कि जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे ऑनलाइन जीवन का क्या होगा? वो सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, क्लाउड पर सेव की हुई हजारों तस्वीरें और न जाने कितने ईमेल्स। आज हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। ये एक बहुत ही अजीब और दुखद सा एहसास होता है ना। एक छोटा सा नोटिफिकेशन हमें अचानक याद दिलाता है कि इस डिजिटल दुनिया में किसी को सच में अलविदा कहना कितना मुश्किल हो सकता है। और ये एक ऐसी भावना है जो आज की इस बहुत ही मॉडर्न चुनौती को हम सबसे कहीं ना कहीं जोड़ती है। ये बात इस टॉपिक के इमोशनल पहलू को बहुत अच्छे से सामने रखती है। यहीं से डिजिटल घोस्ट का आइडिया आता है, मतलब हमारी ऑनलाइन पहचान का वो हिस्सा जो हमारे जाने के बाद भी इंटरनेट पर हमेशा के लिए रह जाता है। तो सवाल ये है कि ये डिजिटल गूंज आखिर बनती कैसे है। चलिए जरा समझते हैं कि आज के जमाने की ये विरासत असल में है क्या। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डिजिटल विरासत या डिजिटल लेगेसी होती क्या है। ये सिर्फ हमारा कोई एक फेसबुक प्रोफाइल नहीं है, नहीं, बल्कि ये वो सारे डिजिटल निशान हैं जो हम अपनी पूरी जिंदगी में पीछे छोड़ जाते हैं। और इसकी लिस्ट काफी लंबी हो सकती है। हमारे सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, क्लाउड पर रखे फोटो एल्बम्स, हमारे ईमेल्स, ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स और यहाँ तक कि खरीदा हुआ डिजिटल म्यूजिक और किताबें भी। ये सब कुछ हमारी डिजिटल विरासत का ही एक हिस्सा है। और अगर इसके स्केल को समझना हो तो जरा ये नंबर देखिए। सिर्फ फेसबुक पर 3 करोड़ से भी ज्यादा प्रोफाइल उन लोगों के हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। यह एक डिजिटल कब्रिस्तान की तरह है जो हर दिन और बड़ा होता जा रहा है। इसे हम एक डिजिटल अटाली की तरह भी समझ सकते हैं, एक ऐसी जगह जहां हमारी यादें हैं, शायद कुछ राज भी हैं और हमारी जिंदगी की कहानी का वो आखिरी पन्ना है जिसे हम खुद एडिट नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस डिजिटल विरासत का होता क्या है, इसका कंट्रोल आखिर किसके पास है। चलिए अगले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियां इसे कैसे संभालती हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर कंपनियों के पास 2 रास्ते होते हैं, मेमोरियलाइजेशन या डिलीशन। पहला, मेमोरियलाइजेशन। इसमें प्रोफाइल को एक स्मारक की तरह बना दिया जाता है जहां दोस्त और परिवार आके यादें ताज़ा कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता है डिलीशन का, जिसका मतलब है कि सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, हर प्लेटफॉर्म की अपनी अलग पॉलिसी है। फेसबुक आपको एक लेगेसी कॉन्टैक्ट्स चुनने का ऑप्शन देता है। गूगल का अपना इनएक्टिव अकाउंट मैनेजर है जो कुछ समय बाद आपका अकाउंट या तो डिलीट कर सकता है या किसी को इन्फॉर्म कर सकता है। और एप्पल को तो डेटा एक्सेस के लिए अक्सर कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। मतलब ये एक काफी उलझा हुआ जाल है। और यहीं असली मुश्किल शुरू होती है। अगर कोई प्लानिंग नहीं की गई है तो परिवारों को अक्सर अपने प्रियजनों के डिजिटल यादों या जरूरी डॉक्यूमेंट्स तक पहुंचने के लिए एक बहुत लंबी और इमोशनल लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम पूरी तरह से असहाय नहीं हैं। हम अपनी डिजिटल कहानी के लेखक खुद बन सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि हम कैसे कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। यहाँ 4 बहुत ही क्लियर एक्शन लेने वाले स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने सभी ऑनलाइन अकाउंट्स की एक लिस्ट बनाइए। फिर किसी ऐसे इंसान को चुनिए जिस पर आप पूरा भरोसा करते हैं। अपनी इच्छाएं साफ साफ बताइए, क्या रखना है, क्या डिलीट करना है। और आखिर में फेसबुक और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स जो टूल्स देते हैं उनका इस्तेमाल जरूर करें। ये छोटे छोटे कदम आगे जाकर बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। एक पल के लिए जरा इस पर सोचिए। हमारी डिजिटल दुनिया हमारे बारे में बहुत कुछ बताती है, हमारी उम्मीदें, हमारे डर, हमारी सबसे अच्छी और शायद सबसे बुरी बातें भी। ये सोचना ही कितना अजीब है कि कोई और इन सब चीजों को देखेगा। और अंत में यही सबसे बड़ा सवाल है। टेक्नोलॉजी ने ये तो पक्का कर दिया है कि हमारी कहानियों के कुछ हिस्से हमेशा जिंदा रहेंगे। अब ये हम पर है कि हम ये तय करें कि उस कहानी को कौन सुनाएगा और कैसे सुनाएगा। इसके बारे में सोचिएगा जरूर।